स्कोडा कुशाक का क्लासिक प्लस वेरिएंट इंडिया का मोस्ट फीचर लोडेड बेस मॉडल है 2026 में। स्कोडा ने इसे कंपटीशन की मिड लेवल वेरिएंट्स तक के साथ compete करने के लिए तैयार किया है। बाय एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये तो क्लियर कर दूंगा कि 10,69,000 से शुरू होकर 12,69,000 तक जाने वाला ये बेस वेरिएंट आपके लिए कितना वैल्यू फॉर मनी रहेगा। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने वीडियो को सब सेक्शन में कैटेगराइज कर दिया है और टाइम कोड भी ऐड कर दिया है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जंप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को इसी के साथ। सेफ्टी से स्टार्ट करते हैं। जर्मन ब्रांड में वैसे तो सेफ्टी अच्छी रहती है, बट यहाँ बेस मॉडल से ही इन्होंने सारे फीचर दे दिए हैं सेफ्टी के, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिल रहा है। बात की जाए अगर एयर बैग की, तो 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, 2 फ्रंट, 2 साइड और 2 कर्टन। मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, ये फीचर क्या करता है, मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी खुद डिटेक्ट कर लेगी कि एक्सीडेंट हो चुका है, एक कोलिजन हो चुका है, और ये आपके गाड़ी के चारों टायरों के ब्रेक अप्लाई कर देगी। आपका एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर कॉन्शियस नहीं है, गाड़ी रोल करती जाएगी और आगे एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, तो अपने सारे ब्रेक्स को गाड़ी अप्लाई करके खुद को लॉक करने की कोशिश करती है, जिससे इसके बाद कोई फर्दर एक्सीडेंट ना हो। मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग स्टैंडर्ड। ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हैंडलिंग गाड़ी की बहुत अच्छी है थैंक्स टू इट्स स्टेबिलिटी। ट्रैक्शन कंट्रोल सब कुछ एज स्टैंडर्ड मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, ये भी एज ए स्टैंडर्ड दिया गया है। इंटरेस्टिंग है, आइए इसको डिटेल में जाते हैं। अभी इंजन जब इस शाफ्ट को रोटेट करेगा, डिफरेंशियल दोनों टायर को फ्रीली मूव करने देगा। अभी क्या होगा, सपोज इस टायर को ट्रैक्शन नहीं मिला, नीचे कोई स्लिपरी सरफेस आ गई, वाटर आ गया, मड आ गया, एनीथिंग। अभी इंजन से जब पावर आएगी तो जो टायर फ्रीली रोटेट कर रहा है उस पर ज़्यादा पावर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैक्शन नहीं है, तो ये मूव करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा और स्लिप करता रहेगा, और गाड़ी अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाएगी। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी लॉक क्या करेगा, इस टायर पे ब्रेक अप्लाई कर देगा। अभी इस पे ब्रेक लगाते ही सारी पावर इंजन की इस टायर पे जाने लगेगी, क्योंकि ये टायर मूव नहीं कर रहा है। अब यहाँ से डिफरेंशियल लॉक हो गया क्योंकि ब्रेक दब गई, ये टायर मूव नहीं कर रहा। अभी इंजन की सारी पावर यहाँ ना जाके इस टायर पे जा रही है, तो गाड़ी ईजिली इस हर्डल को क्रॉस कर जाएगी। बेसिक सी चीज़ है, बट जब नॉन यूनिफॉर्म रोड आती है जहाँ पे दोनों टायर पे ट्रैक्शन अलग अलग है, स्लिपरी सरफेस है, तो ये डिफरेंशियल लॉक गाड़ी की स्टेबिलिटी बनाए रखने में हेल्प करता है और गाड़ी को ईजिली मूव करने देता है विदाउट स्लिपिंग। ट्रैक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड मिल रहा है। डिस्क ब्रेक वाइपिंग क्या करती है कि जब आपने बहुत देर से ब्रेक को टच नहीं किया है, ये ब्रेक पैड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करता है कि वो आपके डिस्क के क्लोज चला जाता है, तो उससे डिस्क भी क्लीन हो जाती है और पैड भी अच्छी कंडीशन में रहता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपको ब्रेक लगाने की एक्चुअल ज़रूरत पड़ती है तो आपका डिस्क और आपकी ब्रेक पैड दोनों ही अच्छी कंडीशन में होते हैं, अपने फुल पोटेंशियल पे ब्रेक अप्लाई करते हैं। रोल ओवर प्रोटेक्शन, इसमें क्या है, कार की जो रूफ है उसको थोड़ा इन्फोर्स किया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा मेटल इंसर्ट किया जाता है। इससे मान लीजिए अगर कार आपकी पूरी 360 डिग्री पलट गई है तो भी ना उसकी छत नहीं पिचकेगी, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, स्टैंडर्ड दिया गया है। हिल होल्ड असिस्ट सिर्फ ऑटोमेटिक में है। TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बेस मॉडल पे नहीं दिया गया है। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड दी गई है, सभी में मिलती है, ये कुछ नया नहीं है। हाँ, रियर सीट रिमाइंडर जो दिया गया है ये बेस मॉडल से दिया गया है। इसमें टाटा वाला काम नहीं किया गया है कि आपको अगर पीछे कोई नहीं बैठा है तो भी सीट बेल्ट लगा के रखनी पड़े। प्रॉपर इन्होंने प्रेशर सेंसर लगा के दिए हैं। ये रिमाइंडर तभी देगा जब वहाँ पे सीट पे कोई बैठा है और सीट बेल्ट नहीं लगाई है। रेयर सीट पे आइसोफिक्स माउंट मिल रहा है। चाइल्ड प्रूफ रियर डोर, विंडो लॉकिंग दोनों ही बेस मॉडल पे मिल रहे हैं। इंजन इमोबिलाइजर दिया गया है। बेसिक सा फीचर है। इसमें क्या होता है, कार में जब बैठे हैं तो कार का जो ECU होता है वो एक रेडियो सिग्नल भेजता है जो आपकी की डिटेक्ट करती है, फिर वो अपना एक कोड होता है, यूनिक कोड होता है, वो वापस से रिटर्न करता है ECU को। उसके बाद ही ECU अलाउ करता है कि फ्यूल इंजेक्टर वर्क कर सके, तो वो बेस मॉडल से है, सभी में रहता है वैसे, बट ठीक है। हॉर्न सिंगल टोन दिया गया है। रेन सेंसिंग वाइपर, ये टॉप मॉडल का फीचर है जो बेस मॉडल से मिल रहा है। यहाँ पे बारिश होती है, वाइपर अपने आप चलते हैं, स्पीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है। रियर वाइपर एंड डिफॉगर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर, बेस मॉडल से मिल रहा है। ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, आंखों में पीछे वाली गाड़ियों की लाइट नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो अपनी डार्कनेस को एडजस्ट कर लेता है। जनरली बेस मॉडल में वो कट कट वाला मिलता है, यहाँ बेस मॉडल में ही ऑटो दे दिया है, नाइस। एंटी ग्लेयर आउटसाइड रियर व्यू मिरर, ये 2026 में नया फीचर है, वो भी इन्होंने बेस मॉडल से इंट्रोड्यूस किया है। एक्सटीरियर फीचर्स को जानते हैं। व्हील्स एंड लाइट से स्टार्ट करते हैं। एलॉय व्हील बेस मॉडल से ही दिया गया है जो कि 16 इंच का एलॉय है। डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट है बेस मॉडल की, बट हाँ बेस में एलॉय मिल रहा है। स्पेयर व्हील 15 का है, ये आपको स्टील वाला मिलेगा। LED हेडलैम्प, MT में जो इनका मैनुअल ट्रांसमिशन है वहाँ पे सिंगल बार मिलेगा, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वहाँ पे मल्टी बार डिज़ाइन मिलेगी, सेम डिज़ाइन जो बाकी टॉप मॉडल में कंटिन्यू होगी।
जो एलईडी फॉग लैम्प है वो स्टैटिक कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आपको ऑटोमेटिक में मिलेगा, मैनुअल में नहीं मिल रहा है। जो फ्रंट इल्यूमिनेटेड ग्रिल है वो नहीं मिल रही है बेस मॉडल पे, वो आगे के वेरिएंट से स्टार्ट होगी। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ये बेस मॉडल से मिल रहा है। ये कुछ फीचर है जो टॉप मॉडल्स में स्टार्ट होते हैं, यहाँ बेस से दिया जा रहा है। इस बार उन्होंने ऐसा बेस मॉडल बनाया है कि अपना टॉप और मिड वेरिएंट खतरे में डाल दिया है। एलईडी इंडिकेटर ऑन आउटर रियर व्यू मिरर ये भी मिल रहा है। एलईडी टेल लैम्प यस मिल रहा है। टर्न इंडिकेटर स्टैंडर्ड सीक्वेंशियल मिल रहे हैं। कनेक्टेड टेल लाइट्स के बीच में जो स्कोडा के लेटेस्ट लिखे हैं न्यू मॉडल में, वो बेस मॉडल में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रेयर फॉग लैम्प नहीं दिया गया, ये भी एक सेफ्टी फीचर है, दे ही देते इतना दे रहे थे तो। कमिंग एंड लीविंग होम लाइट फीचर ये मैनुअली दिया गया है, ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पे क्या क्या नहीं मिल रहा है, कनेक्टेड टेल लाइट के पीछे जो रेड कलर से स्कोडा लिखा है टॉप मॉडल्स में वो नहीं मिलेगा बेस मॉडल पे। रेयर फॉग लैम्प नहीं मिल रहे हैं। कमिंग एंड लीविंग होम फंक्शन भी मैनुअल है जो मैंने ऑलरेडी बताया। अंदर एम्बियंट लाइट नहीं है बेस मॉडल पे। फुटवेल इल्यूमिनेटेड नहीं है। एक्सटीरियर भी बेस मॉडल का काफ़ी वेल डिज़ाइंड है। अपर मॉडल से कंपेयर किया जाए तो बेस मॉडल भी काफ़ी आइडेंटिकल है, लाइट्स को लेके थोड़े से डिफरेंसेस हैं। आउटर रियर व्यू मिरर जैसा मैंने कहा बॉडी कलर दिए गए हैं। आउटर डोर हैंडल्स सेम बॉडी कलर। ए पिलर बी पिलर मैट ब्लैक फिनिश में आता है। रूफ रेल यहाँ पे फंक्शनल दी गई है जो कि 50 kg कैपेसिटी के साथ आती है। शार्क फिन एंटीना बेस मॉडल में नहीं मिलता है। फ्रंट एंड रियर डिफ्यूजर ब्लैक कलर का बेस मॉडल से ही मिल रहा है। साइड आर्मर्ड क्लैडिंग इन ब्लैक चेक। स्पोर्टी रेड ब्रेक कैलिपर्स ये खाली मोंटे कार्लो में रेड कलर का है, बाकी नॉर्मल वाला ही इसमें मिल रहा है आपको। टेल गेट स्पॉइलर ये भी बॉडी कलर का है। इंटीरियर पे आते हैं। इंटीरियर के बारे में बात करें तो बेस मॉडल का जो इंटीरियर है आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। ज़्यादातर प्लेसेस में ब्लैक कलर का एक हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। डैशबोर्ड और डोर ट्रिम पे भी वही ब्लैक कलर का हार्ड प्लास्टिक है। सीट मटेरियल फैब्रिक रखा गया है जो कि मुझे लगता है सही है। वेंटिलेटेड नहीं है तो हमेशा फैब्रिक सीट ही प्रेफर करिए, गर्मियों में बहुत आराम मिलता है। फ्रंट एंड बैक डोर पे आर्मरेस्ट दिया गया है और पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में भी आर्मरेस्ट है। तो बेसिकली जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है जिसमें भी आपका हाथ या एल्बो टच करती है उसको सॉफ्ट टच रखा गया है और फैब्रिक का यूज़ किया गया है वहाँ पे। जो एयर वेंट की सराउंडिंग है, स्टीयरिंग व्हील के इंसर्ट्स हैं, हैंड ब्रेक के जो बटन आते हैं, इन सब जगह पे यहाँ पे ब्लैक यूज़ किया गया है। अपर मॉडल में आपको क्रोम इंसर्ट के साथ आता है। ऑटोमेटिक मॉडल में जो स्टीयरिंग व्हील है और जो आपका गियर नॉब है इसको भी लेदरेट दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 8.8 सेंटीमीटर का एक मोनोक्रोम डिस्प्ले आता है, बहुत ही बेसिक सा डिस्प्ले है। जो ब्रेक एक्सीलेटर क्लच के पैडल हैं वो ऐसे ब्लैक कलर के बेसिक से दिए गए हैं, एल्यूमिनियम पैडल नहीं दिए गए हैं। ये आप एड ऑन में परचेज कर सकते हैं। 499 और 799 डिपेंडिंग आपका मैनुअल है या ऑटोमेटिक है उसके अकॉर्डिंग आता है, तो आप ये डायरेक्टली एज ए एक्सेसरी ऐड कर सकते हैं। सनरूफ बेस मॉडल में दी गई है विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। सिंगल पैन वाली दी गई है। जो पिछली जनरेशन के कुशाक में सनरूफ मिलती थी सिंगल पैन वाली, वो बेस मॉडल से मिल रही है। टॉप मॉडल में इन्होंने पैनोरामिक सनरूफ पे स्विच कर दिया है इस बार। कंफर्ट ओरिएंटेड फीचर्स को भी जान लेते हैं। ऑटो क्लाइमेट फुल टच कंट्रोल के साथ बेस मॉडल से ही दिया गया है। रेयर एसी वेंट है जो कि एडजस्टेबल है। IR कट मिरर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी प्रीवियस मॉडल में, इन्होंने इस बार ऐड किया है न्यू जनरेशन में, वो भी बेस मॉडल से दिया है। फ्रंट वाइजर को पैसेंजर साइड मिरर वाला मिलेगा और ड्राइवर साइड वो एक ऐसा स्टिकर लगाने वाली जगह रहेगी तो वाला दिया गया है। आर्मरेस्ट यहाँ पे स्लाइडिंग वाला है और उसके नीचे स्टोरेज भी है तो वो भी बेस मॉडल से मिलेगा। उसमें ऐसे फैब्रिक वाली ऊपर से इन्होंने कोटिंग कर रखी है। ड्राइवर सीट एडजस्टेबल है। यस मैनुअल एडजस्टमेंट रहेगा बट एडजस्टेबल है। ये सारे ही फीचर मिलकर इसको इंडिया का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बना देते हैं। अगर आपका बजट 12.5 से लेकर 13.5 के बीच में है तो आपको डेफिनेटली इसे कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्कोडा कुशाक के टॉप वेरिएंट के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए ऑटोमेश्वर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।